चलो बच्चे लोग अगले सब में चले। सर आप कर लिए, आगे चलो। अब आ जाओ, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 36 है, जो बुक के पेज नंबर 357 में है। हाँ, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मिलेगा सर। चलो ये सम देखते हैं सर। अरे एक बढ़िया सम है, इसमें कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वो समझाना पड़ेगा या ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग तो रिविजन कर रहे हैं, मैं क्या समझा दूंगा आपको। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ PQR ऑन 31 अगस्त। तो अपने को बैलेंस शीट दे रखा है। When they decided to dissolve the partnership, ठीक है भैया, they share profit loss, इनका रेशियो बोला है 2:1। एसेट साइड में देखिए एक सन्ड्री एसेट दिया हुआ है और अपने पास पहले से कैश पड़ा हुआ है 500 रुपए का। ठीक है, अच्छा ये कैश कब पड़ा हुआ है? 31 अगस्त को। तो अगस्त का क्लोजिंग मतलब सितंबर का ओपनिंग है। अपने पास देखो 1 2 3 पार्टनर्स, तो ये पार्टनर्स कैपिटल वाला हो गया। ये पीज लोन है मतलब पार्टनर्स लोन है, और क्रेडिटर मतलब आउटसाइडर को पैसा देना है। तो ये सारा हिसाब किताब मिल रहा है। कहानी क्या देखो, द एसेट रियलाइज द फॉलोइंग सम। ध्यान से पढ़ना, यहां क्या बोला है? एसेट्स रियलाइज्ड, मतलब यहां पर एसेट का नाम रखा है सन्ड्री एसेट, और नीचे यहां एसेट रियलाइज्ड बोल रहा है। मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट्स बना के दिए हैं ना, ये बना बनाया इंस्टॉलमेंट है सर। बना बनाया मतलब एसेट बेच के जो पैसा है वो भी है, और अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस से माइनस करने के बाद ये इंस्टॉलमेंट है। हां, अगर ये बोलता सन्ड्री एसेट रियलाइज्ड, तो मैं बोलता ये सिर्फ सन्ड्री एसेट को बेच के आया, यहां से एक्सपेंस वगैरह लेस करना पड़ेगा। यहां बोला एसेट रियलाइज मुन्ना, ये समझो। अब अगला देखो, बोला है द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेक्टेड 500 बट अल्टीमेटली 400। नॉर्मल सम होता तो मैं पहले इंस्टॉलमेंट में 500 का प्रोविजन बना लेता और लास्ट इंस्टॉलमेंट में 100 रुपीज बच जाता तो उसको एड बैक कर लेता, पर इस समय करने का जरूरत नहीं है। रीजन बिंग वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि यहां पर एसेट रियलाइज्ड बोल दिया है, और बैलेंस शीट में जो एसेट दिया उसका नाम है सन्ड्री एसेट। तो वो लोग एसेट रियलाइज मतलब उसमें से ऑलरेडी खर्चा वर्चा माइनस कर दिया है। और फिर बोल रहा है शो हाउ एट ईच स्टेज द कैश रिसीव शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर अकॉर्डिंग टू, बोल दिया मुझे, मैक्सिमम लॉस मेथड, MLM मेथड बोल रहा है। तो भैया इसके लिए ना अपने को पहले मैं इंस्टीट्यूट का आपको सोल्यूशन नहीं, मैं करके दिखाता हूं जिससे आपके दिमाग में पूरा क्लीन हो जाए बात। तो स्टेटमेंट ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे इसमें। पहला कॉलम तो आपका है जिसका नाम है पर्टिकुलर्स, सर वो ठीक है। एक कॉलम बनाते हैं जिसका नाम है आउटसाइडर्स, ये भी ठीक है। फिर हम लोग बनाते हैं बच्चे पार्टनर्स लोन, ये भी बढ़िया बात है। इसके बाद आते हैं सर पार्टनर्स कैपिटल, सर ये भी सही है, पार्टनर्स कैपिटल। ये देखो पार्टनर्स कैपिटल भी लिख दिया मैंने, हो गया। अब इसके बाद कौन कौन पार्टनर है? PQR, तो मैं यहां लिख दिया P Q और R। और जब स्टार्ट करते हैं ऐसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से उठा के लाओ किसको कितना देना है। सबसे पहले मिला क्रेडिटर को 2000 रुपया देना है, देखो यहां मिला है क्रेडिटर को 2000 देना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्रेडिटर आउटसाइडर में लिख दिया 2000। अच्छा, पार्टनर्स लोन में पीज लोन है 5000 रुपए का, तो भैया पीज लोन है 5000 रुपए का। पार्टनर कैपिटल में 15 18 और 9 है, तो मैं लिख दिया 15,000 18,000 और ये रहा 9,000 सर। हाँ सर, और क्या, और फिर हम लोग यहां एक लाइन टानते हैं और यहां लिख देते हैं टोटल कि आउटसाइडर को 2000 देना है, 5000 पार्टनर लोन का देना है, और फिर कौन से पार्टनर का कितना कैपिटल है वो पहले लिख दो। सर लिख दिया। अब इसके बाद देखो इनका पहला रियलाइजेशन 1000 रुपए का है। सर अपने पास कैश बैलेंस 500 है पहले से, जोड़िए इसके अंदर। ना 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 नहीं जोड़ेंगे सर, क्यों? अरे बोला तो, यहां पर ये लोग जो दे रखा है ये वर्ड है एसेट रियलाइज्ड, मतलब ये सारा एडजस्ट करने के बाद है। अच्छा ऐसा बात है क्या? हाँ, तो मैं जब पहला इंस्टॉलमेंट लिख रहा हूं, देखो समझो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैं बोल रहा हूं बना के दे दिया ये लोग। पहला इंस्टॉलमेंट कितना रुपए का? 1000 रुपए, तो 1000 रुपए आ गया। अब बताओ पहले किसको दोगे? सर ऑब्वियसली आउटसाइडर को, तो पहले 1000 रुपया दे दिया, काम खत्म हो गया सर। सर ठीक है सर, आ जाइए सर। अब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट लिखिए।
सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना देना है, किसको देना है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपए का है, तो 3,000 रुपया है। क्वेश्चन है 3,000 किसको देंगे, तो इसमें से 1,000 रुपया तो पहले आउटसाइडर को दे दो। मैं यहां लिख देता हूं, पहले फर्स्ट आप 1,000 रुपया निकालो और निकाल के सर आप आउटसाइडर को दे दो, तो आउटसाइडर खत्म। अभी भी 2,000 बचा है, तो बाकी नेक्स्ट जो मेरे पास 2,000 रुपए बच गए हैं उसको निकालो और निकाल के पार्टनर्स लोन में दे दो। अभी भी पार्टनर्स लोन में 3,000 रुपया देना बाकी है। अब मैं पहुंच गया आपके लिए थर्ड इंस्टॉलमेंट में। अब मैं यहीं से कहानी हमारा चालू होगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट था कितने का? 3,900। ये रहा 3,900। इसमें से पहले एक काम करो, पार्टनर्स लोन को खत्म करो। 3,000 रुपया देना बाकी है, यहां से निकाला और 3,000 लोन को दे के नक्की करो सर। तो दे दिया। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम साधारण हो रहा है सर। अब बचा 900 रुपया देना है। अब देने के लिए कौन आ गया? पार्टनर लोग। तो पार्टनर को कैसे देना है सर? ये लोग बोले एमएलएम मेथड फॉलो कीजिए। वैसे आप मेथड चाहे एचआरसीएम करें चाहे एमएलएम करें, आंसर सेम ही आता है, बट यहां पर ये लोग जैसे बोल दिया तो मैं पहले एक बार टोटल कैपिटल पता कर लेता हूं। देख, इसका कुछ भी नहीं बचा है, इसका कुछ भी नहीं बचा है, और इसका है 15, 18, 9। इसका 15,000 रुपया देना बाकी है, इसका 18,000 और इसका 9,000। अब एक काम करो, तीनों के कैपिटल को जोड़ लो, 15,000, 18,000 और 9,000, तो 42,000 रुपया है। तो मैं बोल रहा हूं कैपिटल में अपने पास 42,000 रुपया देने को है। तो पार्टनर लोगों को टोटल कितना देना है? 42। अब देखो अपने पास कैश कितना है? कैश फ्रॉम थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना कैश बचा है देने को? भैया 900 रुपया बचा है देने को। वेरी गुड। अगर मैं 900 रुपया दे पाऊंगा तो 42,000 में 900 ही दे पाऊंगा, तो बाकी नहीं दे पाऊंगा 41,100, और जो मैं नहीं दे पाऊंगा वो अपने लिए क्या है? मैक्सिमम लॉस है। एंड इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन देयर पीएसआर। लॉस को, तो लॉस अपना पीएसआर में है, पीएसआर दिया हुआ था 2:2:1, तो मैक्सिमम लॉस को 2:2:1 में बांटना पड़ता है। तो डिवाइड बाई 5 कर लो, तो ये लास्ट वाले का आ गया 8,220, फिर आ गया ये 16,440, ये भी आएगा 16,440। तो समझो बात को मुन्ना, पहला वाला में इसको घर से लाना पड़ेगा 1440। किसको? मिस्टर पी को। क्यू का 18,000 में 16,440 का लॉस हो जाएगा, तो इसको घर ले जाना चाहिए 1560, और 9,000 रुपए में अगर 8,220 का लॉस हो गया तो घर ले जाएगा 780। पर इसका घर से लाने वाला जो बात है, घर से तो कोई लाएगा नहीं पार्टनर सर लास्ट के वक्त। तो क्या करेंगे हम लोग? मान लेंगे ये इसका डेफिशिएंसी हो जा रहा है, इसको मान लेंगे ये इंसॉल्वेंट है, और इसका डेफिशिएंसी को कौन से रेशियो में तोड़ेंगे? बाकी सॉल्वेंट पार्टनर में इनके कैपिटल रेशियो में तोड़ देंगे। कैपिटल मतलब 18:9। तो ये था किसका? पी। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, पीज डेफिशिएंसी, और उसको 18:9 में तोड़ देंगे। तो डेफिशिएंसी उलट दो 1440 को, 2:1 है, तो तुम्हारा 1440 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 380 और ये हो गया 760। अच्छा सर, तो करके कितना? 16,440 माइनस 1440, तो ये बच रहा है 15,000। 16,440 प्लस 760, तो ये बच रहा है 17,200, और ये 8,220 प्लस 380, तो 8,600। 41,100 बचा हुआ है सर। इसको हम लोग बोलते हैं ये है मेरा रिवाइज्ड मैक्सिमम लॉस। और अब अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो इसका 15,000 का 15,000 है, मतलब कुछ घर में नहीं लेके गया। ये जो बंदा है इसका 18,000 से 17,200 हो गया,
कम हो गया ना कैपिटल। 800 रुपया घर लेके जा रहा है, 9,000 से 8,600 हो गया, 400 रुपया घर लेके जा रहा है। सर 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 क्या आपने कुछ गलत लिख दिया? अच्छा गलत लिख दिया, अच्छा ये दो फिगर गलत हो गया ना। हाँ भैया रुको, अच्छा रुको, अरे कोई बात नहीं यार, क्या क्या टेंशन लेते हो। मैं बोल रहा हूँ 1440 था, अच्छा 480 है ये 480 है, इंटू 2 कर लो तो ये 960 है, ठीक है। ये हो गया 17,400, 8,220 प्लस 480, 8,700। हाँ तो देखने से अब क्या समझ में आ रहा है, 15 का 15, तो ये तो घर में कुछ कैश नहीं ले जा रहा, जितना कैपिटल था उतना ही है। 18,000 से 17,400 हो गया, 600 कम हो गया, तो ये 600 रुपया घर ले जा रहा है। ये जो 900 है ना, उसमें से ये 600 रुपया घर ले जा रहा है। और देखो 9,000 के बाद 8,700 बच रहा है, 300, तो 300 ले जा रहा है। मतलब ये जो 900 था ना, इसमें से 600 ये ले गया और 300 ये ले गया। हो गया सर। अब अगला इंस्टॉलमेंट देखो, अगला इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट क्या बोल रहा है, 6,000 रुपए का। कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूं मुन्ना, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपए का आ रहा है। तो एक एक करके चर्चा भी बनना चाहिए सर। सर सब बनेगा, सब बनेगा। तो 41,100 में अगर 6,000 रुपया कैश आ जा रहा है, यही आखिरी है मान लो, तो ज्यादा से ज्यादा इनको कितना लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस 35,100 तीनों पार्टनर को। और लॉस को ये लोग पीएसआर में बांटेगा, मतलब 2:2:1 में बांटेगा। तो ये बटेगा 7,020, 14,040 और ये 14,040। हाँ साथ साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा सर आपके लिए। तो अब आपको देखना है डिफरेंस। भैया जी इनका 15,000 का कैपिटल में से अगर इतना लॉस हो जाएगा, मतलब ये घर कितना ले जा पाएंगे, 960। 17,400 में 14040 का लॉस हो गया, तो ये 3360 घर ले जाएगा। और 8700 में से 7020 का लॉस है, तो 1680 लेके जाएगा सर। तो भैया निकल गया सर यहां पर कि 6,000 जो कैश है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर में। मैक्सिमम लॉस मेथड ज्यादा आसान मेथड है, मुझे तो वही ज्यादा अच्छा लगता है। अब आगे है सर पांचवा, 20,000 रुपया है, तो मैं यहां पर ऐसे लिख दिया आपके लिए, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। देखिए सर 20,000 रुपया कैश आएगा, तो लॉजिकली दिमाग में सोचना चाहिए कि भैया 35,100 में अगर 20,000 रुपया का लॉस हो जाएगा, सॉरी कैश आ जाएगा, तो 15,100 का ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सकता है इनका, मैक्सिमम लॉस। और ये मैक्सिमम लॉस को लोग 2:2:1 में बांटेगा। तो 15,100 को अगर 2:2:1 में बांटेगा, तो भाई साहब इनका मैक्सिमम लॉस कैसे बटेगा देख लो। तो ये वाला फिगर बैलेंसिंग आएगा, दिस माइनस दिस, 14,040 में से लॉस हो जाएगा 6,040, तो कितना रुपया घर ले जाएगा, ये 8,000 रुपया ले जाएगा। ये भी भैया देखो 8,000 रुपया लेके जाएगा, और ये आप देखो 4,000 रुपया लेके जाएगा। और अगर आप टोटल करोगे इन तीनों का, देखो 20,000 आ रहा है, 20,000 कैश ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कुछ नहीं है, तो यही बस लास्ट है, और तो दिया नहीं जा पाएगा इनको। तो जो नहीं दे पाए वो क्या है, रियलाइजेशन लॉस। तो ये जो फिगर आया है यही हमारा रियलाइजेशन लॉस भी है, 6040, 6040, 3020। ठीक है सर, तो आपको ये सम समझ में आ गया होगा। तो आप एक काम कीजिए सर, फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर आप अगला सम देखो। हाँ अगला देखो, अगला वीडियो देखो।